प्रागैतिहासिक भारत। नाम सुनते ही लगता है ना कि कितना बड़ा, कितना मुश्किल टॉपिक है। तो आज हम इसी को समझने की कोशिश करेंगे कि इस बड़े से टॉपिक को आसानी से कैसे पकड़ा जाए। रशीदा का ये सवाल हम सबका सवाल है। कभी ना कभी तो दिमाग में आता ही है कि भाई हजारों लाखों साल पहले क्या हुआ था, ये हमें आज कैसे पता चलता है। और यही वो गुत्थी है जिसे हम आज सुलझाने वाले हैं। और देखिए, ये सवाल और भी मुश्किल हो जाता है जब बात प्रागैतिहासिक काल की हो। मतलब एक ऐसा समय जिसका कोई भी लिखित रिकॉर्ड है ही नहीं। कितना बड़ा है ये समय? करीब करीब 20 लाख साल। जी हाँ, 20 लाख साल। 20 लाख ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक। मतलब जरा सोचिए, इतने लंबे समय को समझना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। और सिर्फ समय की बात नहीं है। बहुत से स्टूडेंट्स को ये लगता है, और शायद सही भी लगता है, कि यार इसमें मेहनत बहुत है पर कॉस्ट बेनिफिट कम है। मतलब पढ़ो इतना सारा और सवाल आते हैं एक या दो। तो ये फीलिंग बहुत कॉमन है। तो मतलब प्रॉब्लम दो तरफा है। एक तो टॉपिक बहुत बड़ा और मुश्किल है, दूसरा लगता है कि इसे पढ़ने का कोई खास फायदा नहीं। तो चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। तो इस पहेली को सुलझाएं कैसे? इसका जवाब छिपा है हमारे नजरिए में। अगर हम इतिहासकारों और पुरातत्वविदों को किताबी कीड़े नहीं बल्कि जासूस समझें तो पूरी कहानी बदल जाती है। बिल्कुल, एनसीईआरटी भी यही कहती है कि ये इतिहासकार और पुरातत्वविद असल में जासूस हैं, और जो भी स्रोत उन्हें मिलते हैं वो उनके लिए सुराग हैं, जिनके जरिए वो हमारे अतीत का पता लगाते हैं। तो इतिहास कोई बोरिंग लिस्ट नहीं बल्कि एक डिटेक्टिव स्टोरी है। तो ये स्रोत हैं क्या? स्रोत यानी सोर्सेस। ये वो सुराग हैं जिनका इस्तेमाल ये जासूस करते हैं। ये वो जानकारी है जो हमें पुरानी पांडुलिपियों, शिलालेखों और खुदाई में मिली चीजों से मिलती है। मोटे तौर पर ये सुराग 3 तरह के होते हैं। एक है पांडुलिपियां, मतलब हाथ से लिखी पुरानी किताबें। दूसरे हैं शिलालेख, जो पत्थर या किसी सख्त सतह पर लिखे होते हैं। और तीसरा और सबसे जरूरी है पुरातत्व, यानी पुरानी इमारतों, सिक्कों, औजारों के बचे कुचे हिस्से। अब यहां आता है कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट। प्रागैतिहासिक काल मतलब लिखने से पहले का समय। तो जाहिर है उस दौर की ना तो कोई पांडुलिपि है, ना ही कोई शिलालेख। तो हमारे जासूसों के पास सिर्फ और सिर्फ एक ही तरह का सुराग बचता है, और वो है पुरातत्व। तो इन जासूसों का काम करने का तरीका भी सीधा सा है। पहला स्टेप, सुराग ढूंढो, मतलब पुरातात्विक स्रोत खोजो। दूसरा स्टेप, इन सुरागों को जोड़कर कहानी बनाओ। और तीसरा स्टेप, हमारे अतीत की पूरी तस्वीर तैयार कर दो। ठीक है, तो अब हम ये तो जान गए कि हमारा इकलौता सुराग है पुरातत्व। पर पुरातत्व में भी सबसे जरूरी चीज क्या है? वो कौन सा एक सुराग है जो इस पूरी पहेली को खोल सकता है? यहीं पर हमें मिलता है हमारा सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू। जरा सोचिए, अगर हमें जानना है कि लाखों साल पहले लोग कैसे रहते थे और हमारे पास सिर्फ जमीन में दबी चीजें हैं, तो हम सबसे पहले क्या खोजेंगे? इसका जवाब है वो जगहें जहां वो लोग रहते थे। जी हाँ, स्थल या साइट्स। शून्य आईएएस के मुताबिक प्रागैतिहासिक काल के टॉपिक से अगर कुछ सबसे ज्यादा जरूरी है तो वो हैं सिर्फ साइट्स। यही वो कोड है जिसे हमें क्रैक करना है। और ये साइट्स, ये सुराग पूरे भारत में फैले हुए हैं। इस नक्शे पर जो एक एक डॉट दिख रहा है वो सिर्फ एक निशान नहीं है, वो एक पूरी कहानी है। ये वो जगह हैं जहां हजारों साल पहले लोग रहते थे, शिकार करते थे, अपने औजार बनाते थे। चलिए, तो हमारे पास सबसे बड़ा सुराग आ गया, साइट्स। लेकिन अब इन हजारों साइट्स को एक साथ रखें कैसे? इन्हें समझने के लिए हमें एक ढांचे की, एक फ्रेमवर्क की जरूरत पड़ेगी। और वो फ्रेमवर्क है एक टाइमलाइन, एक समय रेखा। बस हमें इन सभी साइट्स को इस टाइमलाइन पे सही जगह पे रखना है। इससे हमें पता चलेगा कि कौन सी चीज कब हुई और इंसानी सभ्यता का विकास कैसे हुआ। तो ये रही वो टाइमलाइन जो इस पूरे टॉपिक को आसान बना देती है। इतिहासकार इस 20 लाख साल के लंबे समय को 4 हिस्सों में बांटते हैं। पूरा पाषाण काल यानी पैलियोलिथिक, मध्य पाषाण काल यानी मेसोलिथिक, नव पाषाण काल यानी नियोलिथिक, और ताम्र पाषाण काल यानी चाल्कोलिथिक। बस इतने बड़े समय को इन छोटे छोटे हिस्सों में बांटते ही सब कुछ साफ होने लगता है। और यहीं पर प्रागैतिहासिक और ऐतिहासिक काल का फर्क एकदम साफ हो जाता है। जैसे ही हम ऐतिहासिक काल में आते हैं, हमें वेद जैसे लिखे हुए सोर्स मिलने लगते हैं। लेकिन प्रागैतिहासिक काल के लिए हमारे पास एक ही सहारा है, पुरातात्विक स्थल। तो कुल मिलाकर बात यह है कि प्रागैतिहासिक भारत की ये जो बड़ी सी पहेली है, ये उतनी भी मुश्किल नहीं है।
अगर हम सिर्फ दो चीज़ों पर फोकस करें, पहला कौन कौन सी साइट्स ज़रूरी हैं और दूसरा वो टाइमलाइन के किस हिस्से में आती हैं, तो ये पूरा टॉपिक बहुत आसान और मज़ेदार बन जाता है। और आखिर में एक सवाल, जैसे आज हम हजारों साल पुराने सुरागों को जोड़कर अतीत को समझ रहे हैं, क्या कभी हमने ये सोचा है कि आज हम अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए, भविष्य के जासूसों के लिए पीछे क्या सुराग छोड़कर जा रहे हैं?